गुरु के शुभ जन्म पर करोगे संकल्प क्या क्या। अभी भगवान का जन्मदिन आ रहा है, तो बड़े सौभाग्यवान है जो आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे तो भी कोई नहीं, कि कोई ना कोई दिक्कत होती है, सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम है, नहीं भी आ पा रहे। तो भगवान तो हर जगह है विराजमान, हम जहां भी हमारे भाव उच्च है तो। लेकिन हमारे सामने ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ लिखा है इस वाले जो भजन में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। गुरु के शुभ जन्मदिन पर क्या संकल्प करने वाले हैं हम, चाहे हम घर में हैं या यहाँ पे आ रहे हैं। तो महायज्ञ की व्रतशाला में दोगे भेंट तुम क्या क्या। नीच अनुराग घृणाएं जो दिन दिन नाश करती, बताओ उनसे मुक्ति का करोगे तुम यत्न क्या क्या। कि जिन्होंने भी भजन लिखा उनका बहुत बहुत शुभ हो। उन्होंने पूछा है हमसे कि जो हमारी नीच अनुराग हैं, नीच घृणाएं हैं, जो हमारा दिन दिन नाश कर रही हैं, उनसे मुक्ति के लिए हम क्या यत्न करेंगे, वो हमसे दूर हो पाए। ये हम सबके लिए प्रश्न है कि हम उन्हें दूर कर पाए, तो गुरु जी का जन्मदिन तभी सफल है। अभी भजन में भी आता है ना कि यहाँ पे प्रसाद अनोखा मिलता है। हम आम दुनिया में कोई जन्मदिन मनाया जाता है तो उसमें सिर्फ नाच गाना या फिर प्रसाद खाने पीने के लिए ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान के जन्मदिन पर तो अनोखा प्रसाद मिलता है हमें, कि हम उन्हें दूर कर पा रहे हैं, अपनी नीच अनुराग और घृणाओं को। जीवन दाता के दर से जो जीवन का दान मिलता है, उसे पाने को तुम उनसे करोगे बेनती क्या क्या। भगवान के दर से हमें जीवन दान, और जीवन देखें तो क्या समझा जाता है, जीवन की शारीरिक शारीरिक रूप से कि हमें जीवन का दान, लेकिन यहाँ भगवान हमें कौन सा जीवन, आत्मा का जीवन देते हैं। तो हम बेनती कर रहे हैं या नहीं कि भगवान हमारी आत्मा का भला हो। महाव्रतधारी हो गुरु ने किए उपकार जो तुम पर, निवारण करने को वह ऋण करोगे तुम यत्न क्या क्या। भगवान ने तो हम पर उपकार किए, हमें शिक्षा से, जो हमारे पूर्वज हैं, जो भगवान ने हमें कुछ समझा इस लायक लेकर आए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उस ऋण को उतार पा रहे हैं। तो क्या करोगे यत्न उसके लिए। सहे दुख तुमसे औरों से वह हित, करने के कारज में उचित परिशोध हो उनका, करोगे तुम विधि क्या क्या। उसके लिए जो उचित परिशोध है, हमने किसी को दुख पहुंचाया, वह हित करने के कारज में भगवान ने जो दुख सहे, उसके लिए उचित परिशोध क्या करने वाले हैं, क्या विधि। ये सब प्रश्न मार्क है यहाँ। उसमें भी आप भजन में भी देखें, ये 159 पे है, तो हर एक में प्रश्न मार्क लगा हुआ है। जीवन दाता का जो कारज अति हितकर अति शुभ कर, भगवान ने जो कारज किया मानवता के लिए, अति हितकर अति शुभ कर है, कि हमारी आत्माओं को शुद्ध और पवित्र बनाने का कार्य किया, आत्मा को उच्च अवस्था में लाने का कार्य किया, हमें मोक्ष का रास्ता बताया। जिसका मोक्ष का ज्ञान ही नहीं है, अर्थ ही नहीं मालूम है, हमें वो मोक्ष दिलवाते हैं भगवान। जिसका ज्ञान ही नहीं है, बाहर की दुनिया में पता ही नहीं कि मोक्ष किसको समझ रहे हैं। भाई मोक्ष का मतलब क्या है, कि भाई मुक्ति मिलेगी, हम ऊपर जाएंगे तो बैकुंठ में पहुंचेंगे। बैकुंठ मतलब जो ईश्वर भगवान के चरणों में विलीन हो जाते हैं, और भगवान ने तो हमें यही मोक्ष की दिलवा दिया है। तो भगवान ने जो अति हितकर कार्य किया है, तुम समर्पण उसकी पुष्टि के लिए क्या क्या करोगे। व्रत क्या लोगे तुम, व्रत पर, ये महायज्ञ का व्रत है ना,
तो क्या व्रत रखते हैं हम बाहरी दुनिया में, तो यहाँ पे क्या व्रत लेने वाले हैं? जिससे जीवन हितकर बन जाए, वह आए काम औरों के, सहो के दुख भला क्या क्या। तो हम कहाँ खड़े हैं कि हम किसी के काम आने के लिए कोई दुख सहन करेंगे क्या? हम सच में ही इंसान सुखों का दास है। हम अपने ही सुख देखते हैं और बहुत कम ही कोशिश करते हैं कि भाई दुख उठाकर किसी के काम आए। तो ये प्रश्न मार्क है, तो ऐसा कर पाए हम भगवान के कार्य में काम आ पाए, अपने जीवन से नीच भाव से मुक्ति पाए, जो भगवान का ऋण है हमारे ऊपर उसको हम उतार पाए, तभी सफल है। हमें जो भगवान की शिक्षा मिली है, यूनिक शिक्षा मिली है, तो उसको हम तभी सफल कर पाएंगे। शुभ हो मैं ऐसा कर पाऊं, आप सब भी कर पाए। सभी भजन गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो। छोटी सी प्रार्थना से शुरू करते हैं। हे भगवान आपका शुभ हो, हे दाता मेरा शुभ हो, हे मेरे मालिक सबका शुभ हो, सबका भला हो। हे जीवन ज्योति के दाता, अपनी ज्योति का दान देकर हमारे अंधकार ग्रस्त हृदय को ज्योतिर्मान करो। जो हृदय आपकी ज्योति को पाकर ज्योतिर्मान हो जाता है, वह अपने भीतर के विकारों को भली भांति अनुभव करने लगता है। जब भगवान की ज्योति मिलती है ना, तो हमें अंदर के विकार दिखाई देने लगते हैं, अपनी कमियां दिखने लग जाती हैं, जो बहुत मुश्किल काम है। और उनसे शुद्धि पाने की आकांक्षी बनकर हम आपके चरणों में प्रार्थनाशील हैं भगवान की। अगर हमें अपने विकारों का ज्ञान हो गया है, तो भगवान से शुद्धि पाने के लिए उनसे प्रार्थनाशील हूं। आपको अपना हितकारी समझकर आपके चरणों में आश्रय लेना चाहते हैं। आपकी ज्योति के बिना बेसुध होकर हम अंधकार में ही पड़े रह जाते और सब कुछ भूल भाल कर फिर पुराने विचारों और नीच गति मूलक चिंताओं में पड़े रहते। भगवान की ज्योति ना मिलती तो हम नीच गतियों और नीच गति मूलक चिंताओं में ही पड़े रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि वो हमें पता भी चलने लगा गया है कि हम इस समय क्या नीच गतियां कर रहे हैं, कि क्या सोच रहे हैं, कि हम नीच भावों में नीच गति मूलक चिंताओं के चक्कर में ही पड़े रहते। अपने हानि लाभ का कोई बोध ही ना हमें रहता। हे कृपा निधान, अपनी ज्योति का दान देकर मेरे और यहाँ पर बैठे मेरे सभी साथियों के हृदय को ज्योतिर्मान करो भगवान। बहुत गहरे दिल से प्रार्थना है कि इस समय हमारा यहाँ पर बैठना, सुनना और सुनाना सफल हो, हमारे जीवन में सुधार आ जाए, हम उच्च अवस्था में पहुंच जाएं, हमारी आत्मा शुद्ध और पवित्र बन जाए। शुभ हो भगवान, शुभ हो, शुभ हो सबका। क्या नरक खाली है? ये आज का टॉपिक है। देखें, नरक खाली पड़ा है। तो कितने सुंदर टॉपिक हैं ये, नई सोच नया सवेरा से जो दिए जाते हैं। कि वाक्य में देखा जाए तो हर कोई कहता रहता है ना कि स्वर्ग में पहुंच गए हैं हमारे जो पूर्वज, जो भी उनका गया हुआ है, तो इसको ही लेके ये लिया गया है। तो इसमें जानेंगे कि जब सब स्वर्ग में पहुंच गए तो नरक कैसे खाली है। तो धर्म की दुनिया में स्वर्ग एवं नरक स्वार्थ सर्वाधिक प्रचलित शब्दों में गिने जा सकते हैं। मृत्यु के उपरांत अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है, ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है।
अब इन दोनों शब्दों के संग बहुत ही लुभावनी एवं डरावनी अलग अलग प्रकार की रोचक कल्पनाएं भी जोड़ी गई हैं, जिनसे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है तथा इनमें अतिशयोक्ति की संभावना ही अधिक लगती है। अब वो हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि नरक में जाएंगे तो गरम गरम तेल की कढ़ाइयों में जलाया जाएगा और वहां पे इस तरह की यातनाएं मिलेंगी, और स्वर्ग में दूध की नदियां होंगी, तो दूध की नदियों का क्या ही करेंगे। तो ये अतिशयोक्ति बताई है यहाँ पर। इस संदर्भ में चिंतन करते हुए बहुत से प्रश्नों में से मन में एक प्रश्न यह आया कि स्वर्ग या नरक में से भीड़ कहाँ ज्यादा है। प्राय किसी भी व्यक्ति से मिलो और उसके पूर्वजों के बारे में बात करो तो अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी वे अन्य संबंधियों के विषय में बात करते हुए यही कहता है, स्वर्गीय भला फला संबंधी। अब विचारणीय है कि जब हम सभी के पूर्वज एवं संबंधी स्वर्गीय हैं यानी स्वर्ग में ही रहते हैं, तो क्या नरक खाली है। तदनुसार हम सभी भी मृत्यु उपरांत स्वर्ग ही जाएंगे, फिर नरक का क्या डर। इससे भी बढ़कर स्वर्ग के हालात ऐसे ही होंगे जैसे हम मनुष्यों ने इस संसार में बना रखे हैं। अगर हम सभी स्वर्ग जाएंगे तो जैसा इस संसार में स्वर्ग बना रखा है हमने अपना अपना क्राइटेरिया, तो वैसा ही स्वर्ग वहां मिलने वाला है। तो यहाँ पर इसे पढ़ते हुए जो सबसे ज्यादा मेरा हृदय जो झुकता है कि हमें स्वर्ग और नरक की डेफिनेशन ही पता चल गई है कि स्वर्ग और नरक क्या है, जिसमें दुनिया पड़ी हुई है। अब देखिए 80 से 90% स्वर्ग और नरक में ही घूम रहे हैं, तो हमें वो भगवान की शिक्षा में बता दिया गया है कि स्वर्ग और नरक कैसे मिलते हैं। हो सकता है कि हम शिष्टाचार वंश एक परलोकगत व्यक्ति के लिए सम्मान बनाए रखने हेतु ही स्वर्गीय शब्द का प्रयोग करते हों, परंतु यह बात हम सभी को अपने जेहन में तो स्पष्ट रूप से बिठा लेनी चाहिए कि मात्र मृत्यु को प्राप्त होते ही हमारे अपने वे हम स्वयं स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनते। कि अब देखें आप कहीं भी छवि लगी होती है पूर्वजों की, तो उसके नीचे लिखा होता है स्वर्गीय नाम से, वो एक रेस्पेक्ट के लिए भी लिख दिया जाता है। लेकिन ये बात अगर स्वर्ग है कहीं तो ये बात बिठा लें कि हम स्वर्ग के अधिकारी नहीं बनते, कि मृत्यु होते ही हम स्वर्ग के अधिकारी बन गए, ये बात निकाल दें कि भाई हम एक ही बात लेके चलते हैं कि हम सभी स्वर्ग जाएंगे। आप देख के पूछ के देख लें, कोई कितने भी नीचे की अवस्था में हो वो भी नहीं कहेगा कि मैं नरक में जाऊंगा, क्योंकि उसको अपनी अच्छाइयां ही दिखाई देती हैं, कमी तो दिखाई देती ही नहीं है किसी को भी। और हम खुद भी इनमें कहीं ना कहीं शामिल तो नहीं है। वस्तुतः हमें स्वर्ग या नरक अथवा परलोक का उच्च या निम्न लोक हमारे भावों के अनुरूप होता है। वहां पे परलोक में हमारे जैसे भाव होंगे वैसा हमें लोक मिलेगा। ये जो जानने को हमें देखें कि हमें किसी को भी बताने के लिए बहुत आसान बात है कि हम अपने भाव के हिसाब से हम अपना जो लोक है वो खुद ही बनाते हैं, और वो यहाँ पर भी है। मेरे को तो मालूम नहीं कि परलोक का अगर हम कभी बात भी करें, कोई कहे भी कि भाई कौन सा देख लिया है, तो पहले यहाँ का भी हम देखें। जो स्वर्ग या नरक बोले कि जैसे हम भाव में रहते हैं वैसी अवस्था में रहते हैं, कि किसी भी बात को लेकर अगर हम जलते कुड़ते रहेंगे तो नरक की अवस्था में है कि हमारे अंदर कुड़न सड़न ये सब चल रही है, और वो कहीं ना कहीं बाहर भी जाहिर होती है।
कि हमारी बातों के जरिए ना पता भी चल जाता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो वहां पर भी सेम है, परलोक में भी, कि हमें उच्च या निम्न लोक हमारे भाव से मिलता है। तो भाव पे देखें कितना ही काम करने वाला है। जितने हम उच्च व सकारात्मक भावों के स्वामी होंगे उतना ही हमें उच्च लोक मिलेगा, तथा जितने हम निम्न व नकारात्मक भाव के दास होंगे उतना ही निम्न लोक प्राप्त होगा। तो कितनी, देखा जाए तो एक आसान सी बात भी लगती है, एक छोटी सी भी। इतने बड़े बड़े पूजा पाठ यज्ञ में गुरुओं को देखती हूँ कि भाई कितने टफ टफ जो है व्रत लेते हैं। कोई बिना वस्त्रों के इतनी सर्दी में रह रहा है, कोई ऐसे खाने का कि भाई यही खाना है सिर्फ, या एक ही टाइम खाना है, और पता नहीं कितने तप करते रहते हैं। जो ऊपर हिमालयों में आप देखें जाके कि है। और यहाँ पे कितना आसान सा एक तरीका हमें बता दिया गया है, और वो देखा जाए तो आसान भी है, सरल भी है, और बहुत मुश्किल भी है कि हम अंदर से कैसे भाव में रहेंगे। तो कितना हम भाव पे कंट्रोल कर पाते हैं अपने, कि हम अपने भावों को जान पाते हैं कि हम किस अवस्था में हैं। तो इसे अगर हमने समझ लिया तो हमारा जीवन, हम जहां भी रह रहे हैं तो वहां से ही ऊपर उठ जाएगा। स्मरण रहे, नरक खाली नहीं है। अहंकारी, नरक में कौन से लोग जाते हैं, कि ज्यादातर देखा जाता है कि हम सिर्फ मोटी मोटी चीजों से ही नरक और स्वर्ग का अंदाजा लगाते हैं, कि ये चोरी करता है, इसने कुछ ऐसा काम करा तो ये गलत काम करा तो सिर्फ तभी नरक का अधिकारी होगा। तो लेकिन यहाँ देखें बताया है कि नरक अहंकारी, स्वार्थी, ईर्ष्या प्रायण, द्वेष, चुगलखोर, संसारिक सुखों व मोह के दास, नशे व काम वासना के गुलाम, यही नहीं उच्च लोगों के अधिकारी नहीं बनते, बल्कि अपनी आत्मा की निकृष्ट अवस्था के कारण परलोक में निम्न व अधम स्तर पर अर्थात नरक में जीने को मजबूर रहते हैं। अब फिर से ये वाली देखें लाइन की, कौन कौन से अहंकारी। अब हम अपने अंदर इसके लिए आत्म विश्लेषण करेंगे कि अहंकार का ना पता ही नहीं चलता कब कहाँ से आ जाता है। सबसे बड़ी चीज है यही, समझ ले, सारी चीजों की जड़ है, पता ही नहीं। हम सोचते हैं कि हम निकल आए, लेकिन कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में पता नहीं कब आ जाता है ये अहंकार। स्वार्थ, अपना और अपनों का ही भला चाहना। ईर्ष्या, किसी को देख के ईर्ष्या। तो हम इस पे गौर करें कि देखें किसी को देख के हमें ईर्ष्या तो नहीं हो रही है। तो बहुत बारीक सी चीजें हैं ये जानने की। द्वेष, चुगलखोर, कि किसी ना किसी की बात हमारे मुंह से कहीं निकल तो नहीं जाती, चाहे वो सच्चाई ही हो। किसी की कमी अगर हम बता रहे हैं तो उसमें हम कैसे बतानी है कि उसका हम भला चाहते हुए बता रहे हैं। तो इसमें भी मुझे पता है, ये चीज लगी कि भाई अगर हम किसी की कोई बात कर रहे हैं, वो बहुत बुरा इंसान है, तो हम सच ही बोल रहे हैं, लेकिन हम मन ही मन में उसके लिए प्रार्थना करते हुए वो बात करें, तब तो उसका भला है। संसारिक सुखों वे मोह के दास, नशे, काम वासना के गुलाम, ये सारी चीजें हमें कहाँ ले जाएंगी? निम्न लोक में। तो अब बार बार इन्हीं चिंता देखें, और वो यहाँ पर भी है। यहाँ पे भी अहंकारी व्यक्ति को कितना ही पसंद करते हैं कोई, अपने अपना ही सिर्फ भला चाह रहा है, सब लगे हुए हैं अपने अपने में। ठीक है। तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने पैसे वाले हैं, कितना हमारा ऊपर पद है। उस समय है, हाँ कह देंगे कि हाँ भाई ये ऊंची पोस्ट पे है, लेकिन किसी को कोई नहीं फर्क। कहाँ पड़ता है? जब हमने किसी के लिए कुछ किया। अगर पैसा है ना, आप किसी के लिए मदद कर रहे हैं, तब वो ये आपको याद रखेगा। नहीं तो कितने ही आपके शहर में पैसे वाले हैं, कितने लोगों को हम जानते हैं
कितने ही लोग इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं, ऑफिसर हैं, तो हम कितनों के नाम या कोई हमारे से क्या फर्क पड़ता है, हम देखें। और वही लोग ईगो में ही रहते हैं कि मैं तो इतनी बड़ी चीज हूं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। फर्क पड़ता है कि हम कितना स्वार्थ से निकल के दूसरों के काम आ पाए। तो हम आ पाते हैं या नहीं, हमारा सोच कितनी अपने दायरे में ही है क्या, कितनी हमारी सोच छोटी है कि हम अ, देखें उससे निकल पाए हैं या नहीं। तो हम इन जो निम्न अवस्थाओं से हैं हम निकल पाए, तो वहां का तो होगा ही, जो परलोक में हमें जो उच्च लोक मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर भी हम उच्च लोक, यहीं पर ही हम एक अच्छी सोच के साथ अगर हम जिएंगे तो उच्च लोक में वास करेंगे यहीं पर ही। मृत्यु उपरांत परलोक में पहुंचते ही हम स्वयं वे हमारा कोई संबंधी महान नहीं हो जाता। मृत्यु उपरांत जीवन का सारा लेखा जोखा हमारे सामने आ जाता है। तदनुसार स्वतः हमारा आत्मिक स्तर व लोक निर्धारित होता है। इसमें कोई सिफारिश व रिश्वत भी नहीं चलती। ये वाली लाइन देखें कि हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारा सारा लेखा जोखा हमारे सामने आ जाता है। तो कुछ कुछ बातें जैसे हमारे जो ऋषि मुनियों ने ढूंढी, तो उसमें मतलब जितना उन वो ढूंढ पाए, कि अगर देखें कि अगर कृष्ण भगवान जी ने ढूंढा कि आत्मा अजर अमर है, तो वो अपने उस समय के हिसाब से जितना ढूंढ पाए, कि देखा जाए आत्मा दिखती नहीं है, कि अगर देखें तो मरने के बाद में जाता क्या है, आत्मा तो जलती नहीं है। तो उन्होंने सही कहा कि आत्मा जलती नहीं है, आत्मा को कोई काट नहीं सकता, कि अगर हमें कोई काट दे तो आत्मा तो निकल ही जाती है ना। तो उस समय के हिसाब से उन्होंने बहुत सही ज्ञान निकाला, ढूंढा। तो अब देखे भगवान उससे आगे पहुंचे। तो यहाँ पर भी जैसे बताया जाता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारा लेखा जोखा तो बताया गया चित्रगुप्त, या जो भी उन्होंने अंदाजा लगा के बताया कि वहां पे बैठे हुए हैं लोग, वो चित्रगुप्त है, वो लेखा जोखा निकाल रहा है। और यहाँ पे भी बताया जाता है जो जो भी हमने काम किए वो सारी पिक्चर सामने आती है। अब वो क्या चीज है वहां पर, कि अपने हिसाब से जो ऋषि मुनियों ने ज्ञान खोजा है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी अपनी अपनी आत्मा में इंडिविजुअल चीजें कुछ फिट है, कि वो सारा जो है ना एक सबमिट करती जा रही है। जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है ना अपना अपना, कि वो सब कुछ यहाँ पे जो है इकट्ठा करती जा रही है, हमारी अच्छाइयाँ बुराइयां जो जो हम कर रहे हैं। और वह जब ऊपर जाते हैं तो वो सारा चीजें सामने आ जाती हैं कि हमने इस समय क्या किया है, और उसी के हिसाब से हमारा स्तर निर्धारित होता जाता है। तो यहाँ पे भी लिखा है कि हमारा सारा लेखा जोखा हमारे सामने आ जाता है, कि हमने इस समय की बताया जाएगा। कहा जाता है ना, श्रीमान जी भी कई बार बताते हैं कि कहा जाएगा कि उस समय आपको समझाया गया था ये चीज, आपने कितनी समझी। तो वो सारी चीजें सामने आएंगी हमारे। तो हमारा उसी से ही हमारा आत्मिक स्तर व लोक निर्धारित होता है, कि हमने कितने अच्छे काम किए कितने बुरे। तो वहां पे हमारा एक अकाउंट है, कि यहाँ का तो बैंक बैलेंस हम चेक करते रहते हैं, तो वहां का भी हम चेक करते रहें बैंक बैलेंस, कि जो वहां ऊपर का जो बैलेंस है, कि हमारा कितना वहां पे बैलेंस इकट्ठा हो गया, हम माइनस में जा रहे हैं या प्लस में जा रहे हैं। तो मैं भी ये चीज अपनी देख पाऊं, कि अभी तो ऐसा ही लगता है कि बस कुछ खास नहीं वहां पे, यहाँ के लिए ही बस हम तो जोड़ते ही रहते हैं, कि बच्चों के लिए। और यहाँ का क्या है, देखा जाए जो चीज हमें सबसे पहले है, कि इंसान सच में कितना भोला सा ही बोले कि सीधा, उसको मालूम नहीं कि जो चीज उसे अपने लिए चाहिए उसको इकट्ठी नहीं कर रहा, जो अपनों के लिए छोड़ के जानी है उसको इकट्ठी करे जा रहा है। कि जो हम यहाँ बच्चों के लिए छोड़ के जाएंगे उसको तो इकट्ठी करने पे लगे हैं हम। और अपने लिए हमें क्या चाहिए, कि हमें आत्मिक धन चाहिए, वो हम
पता ही नहीं है कि वो हमने इकट्ठा किया है या नहीं। इसमें कोई सिफारिश व रिश्वत भी नहीं चलती। यहाँ पे तो हमें कोई धन इकट्ठा करना है या कुछ भी, तो जमीन जायदाद लेनी है ना, तो ऊपर नीचे करके ले लेते हैं, वहां पे नहीं चलने वाली कोई। हमारी धन दौलत शिक्षा पद वैभव कर्म कांड विश्वास मजहब सब ऐसा है प्रमाणित होते हैं। तो ये बात हमने कई कई बार सुनी हुई है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ की सबको भी पता भी है कि हमने सुने हुए हैं कि जो यहाँ की धन दौलत है वो साथ जाती नहीं है। और पता सबको है, वही ज्ञान सबको है कि जब जाते हैं तो कपड़े भी जो पहनाते हैं ना उसमें कोई पॉकेट वगैरह भी नहीं होती जो जाते हुए, ये सबको पता है। खाली हाथ जो पहने होते हैं ना सब कुछ जेवर, वो भी सब उतार लेते हैं। शिक्षा कि हमने कितनी शिक्षा हासिल की, हम किस पद पर रहे, कितनी पूजा पाठ हम करते रहे, अपने दो दो तीन तीन घंटे किसी पाठ को किया, कुछ विश्वास कितना हमारा किसी पे भी रहा, सब ऐसा है प्रमाणित होने वाले हैं। सिर्फ वे सिर्फ हमारे भाव के स्तर के अनुसार ही परलोक में हमारे स्तर वे लोक का निर्णय होता है। हमने किस भाव से क्या काम कि आपने धन दौलत कमाई अच्छी बात है, लेकिन वो किस सोच के साथ में, कि अगर बेईमानी से कमाई है या सिर्फ कमा के जोड़ने का इरादा है, या किसी की कि कोई मदद के लिए आया और आप झूठ बोल रहे हैं कि मेरे पास तो है ही नहीं कुछ भी। अगर नहीं देना चाहते तो सच बोलने की भी हिम्मत रखो ना कि भाई नहीं मैं नहीं दे सकता। तो वही हमारा भाव का स्तर है कि आप नहीं देना चाहते, कि लगता है तो फिर उसमें हम सच्चाई बोलें। हमने शिक्षा कितनी हासिल की, तो किसी को वो शिक्षा हम दे पाए, कुछ उसमें से निकाल पाए, हम कितनी पूजा पाठ करते रहे, कितने हमने ग्रंथ किताबें पढ़ ली, सब बेकार प्रमाणित होने वाले हैं। ये चीजें देखें सिर्फ और सिर्फ यही बताई जा रही हैं। और काम क्या आएगा, सिर्फ हमारे भाव, कि वो ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो अपने भावों पे बहुत ध्यान दें। और वही मैंने तो एक बार एक क्वेश्चन किया कि भाव फिर कहाँ से आते हैं। अगर हमारे भाव ही सबसे ज्यादा ऊपर है तो भाव कहाँ से आते हैं। तो भाव वही है, जैसे लोगों के बीच हम बैठे रहेंगे, जब हम सुबह शाम तीनों टाइम ऐसा सुनेंगे तो हमारे भाव अपने आप ही उच्च बनने लगे आएंगे। हम भगवान को याद करेंगे, उनसे बार बार प्रार्थना करेंगे कि भाई हमें नीच गतियों से बचाओ, नीच भाव से मुक्ति दिलाओ, तो हमारे भाव अपने आप ऊपर उच्च बनेंगे। जब हम पूरा दिन सोचेंगे ना, अब तो बार बार भगवान को नमन जाता है कि जैसे मैं सोचते हैं ना हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि मुंह बंद हो जाता है, लेकिन दिमाग चलता रहता है हमारा हर समय। आप देखें कई बार तो रात को भी, तो उस पे फिर गौर हमारा जाता है या नहीं। तो वहां पे अब तो मेरे को ऐसा लगता है कि बार बार कि क्या सोचा मैंने, अभी 5 मिनट पहले इस पे जाता है कि मैंने क्या सोचा, कि वो अच्छी बात सोची या बुरी बात सोची। अगर हमने कोई ऐसी बात किसी के बारे में कि भाई उसने ऐसा किया ये सोच रहे हैं, तो हमारे भाव निम्न ही जाएंगे। तो हमारी सोच पे हमारा गौर जाता है या नहीं, कि हम पूरा दिन में, और सबसे ज्यादा है तो शुभकामना में रहे। एक श्रीमान जी थे, शायद पीवी कर्नल जी रहे होंगे, तो उन्होंने बोला कि सिर्फ प्रार्थना का मतलब ये नहीं कि हम सुबह सुबह ही हमने आधा एक घंटा बैठ गए नीच का, वो पूरा समय चलती रहनी चाहिए। तो हमारा जब जब बार बार ध्यान आए तो हम शुभकामना में रहें, अपने लिए करते रहें, औरों के लिए, तो हमारा भला तो होगा ही, और औरों का भी कहीं ना कहीं वो असर जाते हैं शुभकामनाओं के। मुझे तो दिखता है कि हाँ भाई वाकई अगर हम दिल से किसी के लिए करते हैं तो वो पहुंचती है। और सबसे बड़ी हमारी वाइब्स भी पहुंचने लगती है उस तक,
कि हम किसी के लिए शुभ कामना करते हैं तो वो हमारा बुरा नहीं सोचता या मुंह नहीं बनाता हमारे से, चाहे हम कितना भी उससे कोई हमारा ऐसा चल रहा हो मन मुटाव, तो हम शुभ कामना में रहें पूरा दिन। तो हमारे भाव अपने आप, भावों पे पहले मेरे को बड़ा लगता था कि भाव को कैसे उच्च बनाए, भाव को कैसे उच्च बनाए, कि भाव तो हर समय शुभ कामना में रहें, अच्छे लोगों का साथ रखें। और बाहर की दुनिया में सभी तरह के लोग मिलते हैं, अगर हमें थोड़ा निम्न स्तर के लोग मिल रहे हैं तो उस समय अपने को बचाने की कोशिश करें और उनके लिए भी शुभ कामना करें, और अपने को एक सेफ जोन में रखने की कोशिश करें कि भगवान हमारा स्तर नीचे ना जाए। अतः उच्च भाव यथा श्रद्धा, और देखें यहाँ पे उच्च भाव कौन से, श्रद्धा, कृतज्ञता, पर सेवा, अभाव निवारण, सरलता, दीनता, सहनशीलता, सहजता, ईमानदारी ही हमारे सच्चे मित्र व सहायक हैं। तो उच्च भाव हम अब एक एक को देखें हम, कि श्रद्धा है हमारे अंदर, कि किसी के गुणों को देख पाते हैं हम सामने वाले को, अगर जरा सा भी कोई बुरा कर दे ना, कुछ कह दे, तो हमें उसकी कमियां ही कमियां दिखने लगती हैं। उसको तो दिख ही रही है, हम अपने पे देखें, ध्यान दें कि हमें उसकी कमियां ही दिखने लग जाती हैं। कृतज्ञता, किसी करे को हमने महसूस किया क्या कि वह हमारे काम आया था, तो हमारे अंदर ये होना चाहिए। और भगवान के लिए तो खास की श्रद्धा की, देखें उनके अंदर कितने गुण हैं, हमारे संबंधी सारे गुणों से भरे हुए हैं, धर्म संबंधी एक एक में इतने गुण हैं, किस किस ने हमारे लिए क्या क्या किया। भगवान ने तो कितनी छोटी छोटी की, किसी ने ना कुछ चीज भी उठा के दी ना, तब भी नहीं वो भूलते थे। तो हम किसी के करे हुए को मान पाते हैं। पर सेवा में हमारा जीवन, कि हम किसी के काम आ रहे हैं। अभाव निवारण, किसी किसी का कोई अभाव देखकर हम उसकी कोशिश करते हैं, वो किसी भी तरीके का हो सकता है, खाली पैसे वाला ही नहीं है, और भी कोई परेशानी में है, आप हाल चाल पूछ लें, इतने खुश हो जाते हैं कि किसी से बात भी कर लो ना, ऐसा लगता है कि जैसे कोई कोई तो सिर्फ बात करने से इतना खुश हो जाता है कि आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, तो हमने कुछ भी नहीं दिया, देखिए भगवान ने हमें कहाँ पहुंचा दिया, इतनी अंदर भी खुशी सी महसूस होती है कि कोई हमसे कहता है कि आपसे बात करके ही ऐसा लगता है कि दुख कम हो गया या हमें रास्ता मिल गया। तो अभाव निवारण हम उसको कर पाए। सरलता, हमारे अंदर सरलता बनी रहनी चाहिए, हम हृदय से छोटे बच्चे की तरह ही सरल रहे, ये भगवान से मांगे कि हमारे बाहरी आवरण ना चढ़े। दीनता, सहनशीलता, हम सहन करने की शक्ति रखें, सहनशीलता हो हमारे अंदर, सहजता हो, सच्चाई हो, सहजता की बनावटी पन्ना हो। तो ये एक एक जो भाव है, ईमानदारी, ईमानदारी खाली पैसे में नहीं, और भी चीजों में, हमने किसी को कोई समय दिया, किसी से कोई वादा किया है, तो हम ईमानदार हैं। किसी काम का बीड़ा उठाया तो इसमें पूरी ईमानदारी से हम कर पाए, तो ये सारी चीजें हमारे अंदर आ जाएं भगवान, और ये ही हमारे सच्चे मित्र हैं, वे सहायक हैं। तो इसके लिए हम बार बार प्रार्थना करें, ये जितने भी गुण बताए गए हैं ये हमारे अंदर आ जाएं, तभी हमारा असल में भला हो सकता है। यही हमारे आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाते हैं। तो हम अपने अंदर देखें कि कौन कौन से गुणों की कमी है, जिसके कारण हम उच्च अवस्था में नहीं पहुंच पा रहे या और ऊपर नहीं, कि हमें तो हर पल भगवान ने कहा कि हम विकास क्रम के राही बने और उच्च अवस्था में हमें हर पल जाना है। तो हम इन पे और ज्यादा से ज्यादा काम करें, इन गुणों पे, और अपनी आत्मिक स्तर को ऊंचा उठाएं। आत्मा के संबंध में यह सत्य ज्ञान प्रत्येक प्राणी के लिए आवश्यक है। ये आत्मा के संबंध में ज्ञान है, बिल्कुल सत्य ज्ञान, कि ये जो भाव हैं जो हमने अभी अभी पढ़े हैं,
श्रद्धा, कृतज्ञता, पर सेवा, भाव निवारण, सरलता, दीनता, सहनशीलता, सहजता, ईमानदारी, ये हमारी सच्चे मित्र हैं। यही हमारी आत्मा को उच्च बनाते हैं। तो काश हम सभी उपयुक्त सत्य ज्ञान को बार बार पढ़ें, समझें, तदनुसार जीवन को ढालें, ताकि इस लोक में रहते हुए भी हम सच्चे अर्थों में स्वर्ग की अनुभूति कर सकें तथा परलोक में उच्च से उच्च लोकों के अधिकारी बन सकें। इसी है शुभकामना। तो हम यहाँ पे तो इस लोक में भी जीते जी हम लोग मरने के बाद कहते हैं तो हम यहीं पर ही स्वर्ग ला सकते हैं। एक गाना भी आता है, कहीं स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तो हम यही जमीन पर ही स्वर्ग को उतार सकते हैं कि जब हम अपने साथियों के साथ रहते हैं, हम उच्च अवस्था में रहते हैं, तो दूसरे को भी अच्छा महसूस होता है। तो हम इसी पृथ्वी पर स्वर्ग लाने की कोशिश भगवान अभी तो सबको ऊपर का पता है कि ऊपर स्वर्ग मिलने वाला है। तो अगर स्वर्ग नरक कहीं है तो हम यहीं पर ही लेकर आए ना स्वर्ग को। तो इस सत्य ज्ञान को जो परलोक में है जाकर मिलता है, तो परलोक में स्वर्ग नरक नहीं, वहां लोक होंगे। और जैसे हम भाव में रहेंगे वैसे ही भाव से हम ऊपर नीचे होंगे। तो अभी जैसे पापा का आना हुआ तो मैं उनको भी यही चीज बता रही थी कि आप जैसे कि याद आ जाता है कि उन्हें कि उसने मेरे साथ ये किया। तो मैं उन्हें बता रही थी कि पापा सबके लिए मन से निकाल दो बैर। तो वो सबके आगे उल्टा मेरी तारीफ करते हैं कि इसको इसके लिए मन में ना किसी के लिए वो नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि बस कि जो भी हमारे बड़े हैं उनके दिलों से भी ये चीजें जाएं। तो मैं उनको समझाने की कोशिश कर रही थी कि और बार बार प्रार्थना है कि सभी की समझ में आ जाए ये चीज कि भाई अगर हमें उच्च लोक में जाना है तो अपने मन से पहले सबके लिए बैर निकाल दे। हम जो है ना उच्च भाव में रहेंगे तभी ही उच्च लोक मिलेंगे। बस भाव के हिसाब से इतनी छोटी ही बात है देखा जाए, और देखा जाए तो बहुत बड़ी है कि भाव को ही उच्च बनाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के अंदर ना छुपा ही रहता है कि हाँ उसने मेरे साथ इतना बुरा बुरा किया, कि उसने मेरे को इस तरह कहा, उसने मेरे साथ में ये धोखा दिया। तो फिर हमारे मन में उसके लिए निकलता ही है कि अभी कल हम इसी ऑटो से आ रहे थे तो एक सामने वाले एक गाड़ी वाला जा रहा था, स्कूटर वाला था। तो वो सामने से एकदम क्रॉस कर गया, टक्कर लगते लगते बची। तो वो रिक्शा वाले पे बोल रहा है, रिक्शा वाला उसको बोल रहा है। तो अब दोनों में लड़ाई। तो हमने कहा चल लो भैया आगे, इस तरह तो खड़े ही रहोगे, अब चलो बच गए, यही शुक्र कर लो। तो वो उसने बोला रिक्शा वाले ने कि भाई गलती तेरी थी, चल तू नहीं मान रहा मैं मान रहा हूँ मेरी गलती है। पर क्या कहा उसने साथ में कि ऊपर वाला तो देख ही रहा है। कि ठीक है, मैंने कहा ये भी ठीक कहा कि चलो ऊपर वाला देख रहा है, जिसकी गलती है उसको अपने आप सजा मिल जाएगी। अब वो अपने रास्ते चला गया, रिक्शा वाला अपने रास्ते। तो आगे जाके बोलता है कि भाई कि मानने को तैयार नहीं ये, और गलती इसी की थी, ऊपर वाला तो देख ही रहा है, इसकी टांग टूट जाए ऐसा हो। और मैं पहले तो शांत रही, फिर दोबारा उसने फिर बोला किसको समय। मैंने कहा भैया किसी के लिए ऐसा मत बोलो कि उसकी टांग टूट जाए, है ना। जो अगर वो गलती करी तो अपने आप ही उसको सजा, आपने बोल दिया बस एक बार, ऊपर वाला देख रहा है तो अपने आप ही उसको सजा मिलेगी। अगर हम गलत सोच रखेंगे किसी के लिए तो वो वापस आती है हर चीज। तो उसने गलती करी है तो टांग तोड़ने वाले हम कोई नहीं है, वो अपने आप ही उसकी सजा भरेगा। तो ये चीज हम समझ पाए कि हमें किसी के लिए बुरा नहीं सोचना। जो कर रहा है गलती तो उसको बस एहसास हो जाए, ये शुभकामना रहती है कि उसकी समझ में आ जाए, उसको एहसास हो जाए कि वो गलती कर रहा है, गलत रास्ते पे है। ये प्रार्थना हम करें, ऐसा मैं कर पाऊं, हम सब कर पाए। तो यहाँ पे जो टॉपिक है कि क्या नरक खाली है, तो नरक और स्वर्ग यहीं पर भी है और वहां पर भी हमारे बहावों से ही बनने वाले हैं।
नरक और स्वर्ग। तो हम उच्च भाव में जितना जिएंगे, कि अगर हमें किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, बैर नहीं है, तो हम उच्च अवस्था में रहते हैं और बहुत गहरी प्रार्थना करते हो उनके लिए कि उनको भी समझ आ जाए और हम और जो है अपनी अवस्था को उच्च बना पाए, अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बना पाए। शुभ हो आप सभी का ही। अपने लिए हम बहुत गहरी प्रार्थना करें। इस समय आंखें बंद कर लें, भगवान का ध्यान करें, महसूस करें कि भगवान के सानिध्य को, साथ को, सहायकारी शक्तियों की मदद को, और वो वाक्य में ही मिलती है। ये बहुत गहरे से महसूस होता है हमें जब हम उच्च अवस्था में रहते हैं, अपने स्वार्थ भाव से निकलते हैं, तो वो मदद मिलती है उस समय। तो उस मदद को महसूस करें इस समय कि भाई उनका साथ है और वो मदद हमें मिलेगी। तो भगवान की ब्लेसिंग को, आशीर्वाद को अपने सर के ऊपर से उनकी वाइब्स को महसूस करें। तरंगे हमारे पूरे शरीर में, बॉडी में, सिर के ऊपर से जा रही हैं। हम भगवान की ब्लेसिंग से भरते जा रहे हैं पूरे पैरों तक। हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिल रहा है, हम उच्च अवस्था में आ रहे हैं। अपने चारों ओर एक ऑरा महसूस कीजिए कि हम भगवान की आशीर्वाद के ऑरे में हैं। हमें बाहर की नकारात्मकता हिला नहीं सकती। हम उच्च अवस्था में हैं। बहुत गहरी प्रार्थना करते हुए कि भगवान आपका साथ पूरा दिन बना रहे, हमें गलत मार्ग में जाने से रोकना, सही मार्गदर्शन करना हमारा, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं, हमें पता ही नहीं चलता सही गलत का। कई बार हम सोचते हैं सही है, लेकिन हम कुछ गलतियां कर जाते हैं। बचाना उस समय हमें उन गलतियों से। हम ऐसा कोई भी सोच, व्यवहार, क्रिया, बोल ना कर पाए। शुभ हो भगवान, आपका शुभ हो, शुभ हो। ऐसे प्यारे भगवान के लिए गहरी शुभकामना करें। हे देव गुरु भगवान, आपका हर प्रकार से शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, भला हो, शुभ हो। हे कृपा निदान, आपको बारंबार नमन है, आपको बारंबार नमन है, आपको शत शत नमन है, आपको कोटि कोटि नमन है। शुभ हो। आपने हम मनुष्य आत्माओं के लिए इस अनोखी शिक्षा को खोजा, इस वैज्ञानिक शिक्षा को खोजा। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है भगवान। हम मनुष्य आत्मा आपकी खोजी हुई शिक्षा को समझ पाए, जान पाए, आत्मसात कर पाए। इस समय हमें ऐसा आशीर्वाद दो हे भगवान, पूरी मानवता आपकी शिक्षा को जान पाए और अपना हृदय सुंदर बना ले। जितना परेशान, बेचैन रहता है इंसान, आपकी शिक्षा को जानकर उतना ही सुकून की अवस्था में आता जाता है। सभी मनुष्य भगवान सुकून में आ जाएं, सब में शुभ और शांति आ जाए। हम मनुष्य को ऐसा आशीर्वाद दें। शुभ हो भगवान। आपके सभी पूर्वजों का, संबंधियों का, जो इस लोक में है, परलोक में, सबका हर प्रकार से शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। हमारे सभी पूर्वजों का, जिनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं, उच्च परलोकवासियों का शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, शुभ हो। हमारे भारत देश का शुभ हो, पूरे विश्व में शुभ और शांति आ जाए। जो भी है स्वस्थ हैं, वो सभी स्वस्थ हो जाएं। श्रीमान ब्रजेश गुप्ता जी, सुदेश दीदी, सोतम कुमार जी, सबका शुभ हो, सबका भला हो, जल्दी से स्वास्थ्य लाभ करें। शुभ हो, शुभ हो, चारों जगतों का शुभ हो। भगवान देव आत्मा की जय, भगवान देव आत्मा की जय,
भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका भला हो, शुभ हो। गुरु का नारा है, सभी ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। हम सब वेट कर रहे हैं यहाँ पर। शुभ हो, शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो जी, शुभ हो, शुभ हो।